श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच क्यों हुआ था युद्ध? जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच युद्ध हुआ था, जबकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण और अर्जुन दो शरीर और एक आत्मा माना गया है। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में नर और नारायण के रूप में श्री कृष्ण और अर्जुन अवतरित हुए थे। दोस्तों, आपने श्री कृष्ण और अर्जुन से जुड़ी कई कथाएं पढ़े होंगे। कुंती पुत्र अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपने आराध्य और मार्गदर्शन मानते थे। श्री कृष्ण को अर्जुन सबसे प्रिय थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच युद्ध की नौबत आ गई। आइए जाने इस अद्भुत वृत्तांत को। आप देख रहे हैं भक्तिमन। महाभारत युद्ध के बाद की बात है। महर्षि गालव सुबह के समय स्नान के बाद सूर्य को जल अर्पित कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से गुजर रहे गंधर्व चित्रसेन का पीक उनकी अंजलि में गिर गई। इसे महर्षि गालव बहुत क्रोधित हुए और क्रोध में उन्होंने चित्रसेन को श्राप देने वाले ही थे कि उन्हें अपने तपोबल का नाश होने का ज्ञात हुआ और वह रुक गए। वह खुद उसे श्राप न देकर दंड दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के दरबार में पहुँचे। महर्षि की बात सुनकर उनका आदर करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने 24 घंटे के अंदर चित्रसेन को वध करने को वचन महर्षि को दे दिए। इधर जैसे ही नारद मुनि को इस बात का पता चला तो वह चित्रसेन के पास पहुँचे और उनसे कहने लगे कि जो भी दान पुण्य करना चाहते हो वह कर लो, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने 24 घंटों के अंदर तुम्हें मृत्यु दंड देने वाले हैं। यह सुनकर चित्रसेन घबरा गए और तीनों लोकों में शरण मांगने लगे, लेकिन किसी ने उन्हें अपने यहाँ शरण नहीं दी। आखिर भगवान श्री कृष्ण से बैर कौन लेता? अंत में गंधर्व अपने परिवार सहित फिर से नारद जी के शरण में लौटे और उन्हीं से कोई समाधान देने की विनय की। फिर नारद जी भगवान श्री कृष्ण के बहन सुभद्रा के पास पहुँचे और उनसे कहा कि आज बहुत ही शुभ तिथि है। आज मध्य रात्रि में यमुना में स्नान करना और दीन दुखियों के दुख दूर करने में अक्षय लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस पर सुभद्रा रात को अपनी दो सखियों के साथ यमुना में स्नान के लिए पहुंची। वहां उन्होंने विलाप करते गंधर्व और परिवार को देखा तो उन्होंने अक्षय लाभ की इच्छा और मानवता के नाते उन्हें दुख का कारण पूछा, लेकिन गंधर्वों ने तब तक कुछ नहीं बताया जब तक कि सुभद्रा ने सहायता का प्रण नहीं किया। लेकिन जैसे ही सुभद्रा ने प्रण किया और गंधर्व ने भगवान श्री कृष्ण के प्रण का बात बताई, सुभद्रा धर्म संकट में पड़ गई। उन्हें कुछ नहीं सूझा तो वह गंधर्व को अपने साथ महल में ले गई और जाकर अर्जुन को पूरी बात बताई। तब अर्जुन ने कहा, सुभद्रा चिंता मत करो, चित्रसेन हमारी शरण में है, इसकी रक्षा हमारा कर्तव्य है। इधर देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने बताया कि प्रभु आप गंधर्व चित्रसेन को मारने की तैयारी में तो हैं, लेकिन स्वयं आपके प्रिय अर्जुन ने उसे अपने संरक्षण में रखा है। इस पर भगवान श्री कृष्ण नारद से कहते हैं कि आप जाकर अर्जुन को समझाने का प्रयत्न करें। नारद जी अर्जुन के पास आते हैं और भगवान श्री कृष्ण का संदेशा देते हैं। इस पर अर्जुन कहते हैं, मैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ और उन्होंने ही मुझे क्षत्रियों का धर्म सिखाया है। मैं उनमें समर्पित रहकर ही अपने शरण में आए व्यक्तियों का रक्षा करूंगा। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण युद्धभूमि में आमने सामने थे। दोनों के बीच भीषण युद्ध होने लगा। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, अर्जुन ने पशुपात्र छोड़ दिया। इस तरह विष्णु और शिव के अस्त्र आमने सामने हो गए। अर्जुन ने पशुपात्र शिव जी की तपस्या करके प्राप्त किया था। प्रलय को भाप महादेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने दोनों अस्त्रों के बार को रोक लिया। फिर शिव जी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और बोले, प्रभु आप तो भक्तों के रखवाले हैं, अपने भक्तों को खुशी के लिए वेद पुराण और शास्त्रों के साथ अपनी प्रतिज्ञा को भी भूल जाते हैं। ऐसा तो हजारों बार हुआ होगा। भगवान अब तो इस लीला को समापन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गले लगाया और युद्ध को विराम दिया। इस पर महर्षि गलव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने तपोबल से चित्रसेन सहित श्री कृष्ण, अर्जुन और सुभद्रा को जलाकर भस्म करने के लिए अंजलि में जल लिया। जैसे ही महर्षि गलव ने जल लिया, सुभद्रा बोल उठी, यदि श्री कृष्ण के प्रति मेरी भक्ति और अर्जुन के प्रति मेरा प्रेम सत्य हो तो यह जल ऋषि के हाथ से पृथ्वी पर गिरे ही नहीं। ऐसा ही हुआ, जल पृथ्वी पर नहीं गिरा और ऋषि गलव को स्वयं को बहुत लज्जित अनुभव किया। फिर ऋषि गलव ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। यह
थी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से जुड़ा हुआ रोचक कथा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।